इंदौर जिले की मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्जनपुरा के ग्राम नयापुरा में जमीनी विवाद में सुखाराम बारूद की जमीन पर दबंगों ने 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए किसानों ने तहसील में भी आवेदन दिया और कई बार सुखाराम बारूद की जमीन की जांच भी हो चुकी है, लेकिन दबंग भीमा और छोटू लाल आए दिन विवाद करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। वहीं जब कब्जा हटाने को लेकर बात कही गई तो 8 से 10 लोग हथियार लेकर मारपीट करने पर भी उतारू हो गए, जिसकी शिकायत मानपुर थाने पर भी की गई, लेकिन मुजरिमों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर कब कार्रवाई करती है या पूरा मामला बस यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है। ये हमारी ज़मीन निजी है और 4 लाइन में हमारा मुआवजा मिला हुआ था और इन लोगों ने करीब 1-1.5 बीघा 2 बीघा करीब इन लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ। आए दिन विवाद करते, तहसील में भी आवेदन दिया था, कई बार नब्ती हो चुकी थी, मगर बस आए और बच्चों को डराना धमकाना और घर वालों को बच्चों को मारना, गंदे गंदे बोलते हैं। कौन बोलता है? ये वो जो ज़मीन हमें कब्जा कर रखी है, ये भीमा है, वो छोटा लाल है। मतलब आए दिन ट्रैक्टर भी हमारी ज़मीन में से नहीं निकलने देता था, हमें ऐसे बार झगड़ा भी भयंकर हुआ था। बस अरुण ये लोग हैं ना सभी, हम तो झगड़े के तरफ थे ही नहीं, ये समझाने के लिए गया था बालक, तो इसके बाद मैंने क्या मजाक के बोला कि भाई कड़ा बैठा ले तेरी, इसके बाद बोला कि नहीं, बोले गाली गलौज को किया और इसको डंडा मार दिया, लठ मार दिया इसको। और फिर मुझे फ़ोन किया, मैं पंचायत में था मैं, तो इसके बाद मैंने बोला पापा ऐसी बात में आया, तो मैंने भैया तुम से मारा क्यों तुमने हमारी ज़मीन? प्रशासन से थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करी आपने? अभी नहीं करी, वहाँ से केवल वो सर में लगी इसकी रिपोर्ट करी है इसकी। तो इसके बाद इनको समझाया, तो इसके बाद वो तो केवल कब से ही होया था, मारना कुटना चालू कर दे और 8 लग गए मेरे लोहे के यहाँ पे। इनके सुखराम बारूद नाम है, मेरा सुखराम बारूद नाम है। और मोबाइल दोनों मेरे बच्चे के मोबाइल पे लठ मारा इनने और मतलब प्लानिंग तहत किया उन लोगों ने। मना करा था उनको, तो मना करने के बावजूद भी उन्होंने रखा और बोलने गए तो हमको मारने लग गए। बोले हमारा, ऐसा बोल रहे हैं। ये भीम सिंह पिता छोबाराम, और जिसके बाद में फिर सुखराम बाबर पिता केसर सिंह, और जिसके बाद में फिर इनके परिवार के सारे आ गए। ये दरमेन गबूर सिंह। तो ये आपको काहे से मारा था? ये डंडे से और कुराड़ी से। कहाँ लगी आपको? कमर में लगी, सर में लगी और पाँव में लगी। जिसके बाद रिपोर्ट डाली, देखने भी गए, बाकी उनका कुछ नहीं करा। और दूसरे दिन कल फिर घर आ गए, घर फिर मारा, घर में घेर के मारा हम लोगों को। कितने लोग आए थे? कम से कम 40-50 लोग होंगे, पूरा परिवार ही आ गया। उनका सूचना आपने थाने पे दी? किया। तो 2 दिन से बोल रहे उनको, तो वो आते हो देख के चले जाते, कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ो, हाँ? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी ज़मीन में हमारे को मारे, वो हमारा हक हमसे छुड़ा रहे वो। आपका नाम बताया? मेरा नाम मुकेश बारूद, नयापुरा रहता। खेत पे तार लंबा रहा था, तो वो रोहित ने फोन लगाया मेरे को कि यहाँ पे झगड़ा हो गया। तो मैं आया और इतने में वो लट लेके आए और मामा जी को मारने लग गया। मैं छुड़ाने के लिए गया तो मेरे को पीछे से मार दी। कितने लोग करीब थे? ये 5-6 जने थे। क्या आपने थाने में वगैरह एफआईआर वगैरह करी है? हाँ, वो करी थी। पुलिस प्रशासन ने क्या करा? अभी कुछ नहीं करा उन्होंने। कहाँ लगी आपको? मेरे को यहाँ लगी है। कितने थे? हमें कितने जनों को चोट लगी? 4-5-6 जने उनको लगी है। कौन इसको भी लगी? किसका नाम था आपका? विशाल बाबर। खच्चर मार लठ मारे सर मेरे को, बचाने के लिए भाई ऊपर इनको मारे तो मैंने भी क्या हुआ आपके साथ? पूरा बताओ। लठ मारी मेरे को और गाली गलौज करी। गंदे गंदे सुनील करके लड़का। किसने मारा ये? सुनील ने, गबुल ने। वो कम से कम 7-8 जने और हम 4 जने। ये मामला क्या आखिर झगड़ा काहे के लिए हुआ? जमीन के बारे में। आपका नाम बता दें। रतन भाई। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।
इंदौर महू विधानसभा के बड़गोदा थाना क्षेत्र के पलासिया स्थित एक पॉश कॉलोनी में नाबालिग के साथ एक आरोपी ने गलत काम किया और परिजनों को बताने से भी मना कर दिया। साथ ही परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके कारण नाबालिग बच्ची ने 1 महीने तक किसी को इस बात की सूचना नहीं दी। मिली जानकारी के अनुसार बड़गोदा थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में रहने वाले गोलू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उक्त घटना को अंजाम देने के लिए 2 अन्य लोगों को भी इस कार्य में शामिल किया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 1 माह पूर्व एक अज्ञात स्थान पर नाबालिग को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर नाबालिग अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर उसके साथ हुई घटना की आपबीती सुनाते हुए जानकारी दी। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बड़गोदा थाने पर गोलू व उसके अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए FIR दर्ज की गई। पुलिस ने गोलू पर पॉस्को एक्ट व उसके अन्य भी मुजरिम बनाकर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से तीनों को जेल भेजा गया। उन पर भी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बात है 3 तारीख को एक लड़की आदिवासी समाज की है, वो घटना की रिपोर्ट करने आई थी। रक्षाबंधन के 3 दिन पहले 1/8 को उसके साथ जो है उसके साथ घटना घटित हुई थी। उस बारे में उसने रिपोर्ट की थी और उस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया था 376 का। ये मामला है 1/8 का है, राखी के 3 दिन पहले का है। लेकिन वो सभी भील समाज के लोग एक डेरे के समूह के रूप में वहीं रहते हैं, तो उनके डर के मारे या कोई कारण होगा जो अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं की। और वो 3 तारीख को आई, हमने तत्काल उसकी FIR लॉन्च की और उसमें तत्काल आरोपियों को पकड़ा और गिरफ्तार किया आरोपियों को। खुलासा वो खुद ही बता रही थी, उसने अपनी मम्मी को बताया था, तो वो मम्मी को लेके आई थी पूरी घटना। तो उसने उसको बताया था कि वो जो है गोलू नाम के लड़के ने उसके साथ 376 में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और पॉस्को एक्ट भी लगा है। वो नाबालिग की लड़की, पॉस्को एक्ट भी लगा है। 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें। और आरोपी गोलू मुख्य आरोपी है और 2 उसको मदद की थी उन्होंने, राम प्रसाद और उसकी पत्नी ने ले गए साथ में उसको, तो उनको भी आरोपी हमने बनाया है। लेकिन बलात्कार की घटना सिर्फ एक गोलू नाम के व्यक्ति ने की है। किस तरह से ले गए? साथ में ले गए थे गाड़ी पे बिठा के। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।